मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 12.1 इस चैप्टर में वृत्त पर आधारित क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, यानी 12 पॉइंट चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक का है, उस चैप्टर में वृत्त पर आधारित क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका हल हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है, यानी व्यास, पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में यहाँ हम जो पहिए का जो व्यास है वो है 80 सेंटीमीटर, यानी R क्या हो जाएगा? 80/2। व्यास के अधिया होता है त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। व्यास का अधिया होता है त्रिज्या, तो पहिए की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हम R बराबर लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, यही ज्ञात करना है। यहाँ पर चाल दिया हुआ है, तो सबसे पहला नंबर हमको दूरी चाहिए। दूरी बराबर चाल गुने समय। इतना मिनट में जैसे देखिए हमको निकालना है। दूरी से मतलब है, क्योंकि ये तो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, यानी हमको दूरी निकालना है। पहला नंबर कि दूरी कितना चलेगा 10 मिनट में, वो पहले हमको मालूम कर लें, तब हमको पता चलेगा कि पहिया कितने चक्कर लगाती है, वो निकालेंगे। तो यहाँ पर चाल दिया हुआ है, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी कितना चलेगा, जिस चाल से चल रही है वो, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। 66 गुने समय है 10 मिनट, घंटा में है तो इसको भी घंटा में बदल दें। घंटा में बदलने के लिए मिनट को 60 से हमको भाग देना पड़ेगा, तो 10 मिनट है बटा में 60 से भाग दे देंगे, तो 10 छक्के और 6 11, यानी दूरी बराबर क्या हो गया? 11 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये है किलोमीटर दूरी, तो हमको सेंटीमीटर में इसको बदलना पड़ेगा दूरी को। तो यहाँ पर 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, तो 11 है किलोमीटर। 1000 किलोमीटर का 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में बदलेगा। सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर मीटर को 100 से और गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो गुने 100, तो कितना हो जाएगा? 11 पर 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 0, इतना सेंटीमीटर ये दूरी हो गया।
ये दूरी चल गया। ये कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल से चल रही है वो 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। त्रिज्या हमको है 40 सेंटीमीटर। अब कितना राउंड चक्का घूमेगा, कितना बार कितना चक्कर लगाएगा, कितना राउंड चक्कर लगाएगा चक्का, यही हमको निकालना है। तो एक चक्कर में, ये देखिए, अगर ये पहिया के द्वारा एक चक्कर लगाया जाता है तो कितना दूरी तय करता है वो हम मालूम कर लें। एक चक्कर में पहिया, एक चक्कर में जितना इसका परिधि होगा, परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि चूंकि टू पाई आर दूरी चलने में एक चक्कर, 2 पाई आर दूरी चलने में एक चक्कर लगेगा, क्योंकि परिधि के बराबर एक चक्कर लगाने में उसका जितना परिधि होगा उतना ही दूरी तय करेगा। तो चूंकि हम लिखेंगे 2 पाई आर दूरी चलने में एक चक्कर, इसलिए एक इकाई दूरी चलने में एक एक नियम से ज्ञात करेंगे 1/2 पाई आर। इसलिए कितना दूरी, 11 पर 50, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा, तो इतना गुने ये वाला, यानी हम लिख सकते हैं 11 पर 50/2 पाई आर। अब इसी को हमको हल कर देना है, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 11 बराबर लिखेंगे 11 पर 50, 2 4 1 50/2, पाई का मान 22/7, पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पर 22/7। आर कितना दिया है, तो आर है 40 गुने 40। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से चलिए इस 7 ऊपर चला जाएगा, तो बराबर में हम लिख सकते हैं 11 पर 4 0 गुने 7, अब बटा में नीचे 2 गुने 22, 4 भी बचा हुआ है गुने 4। अब हम 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 इकाई 11, 11 दूनी 22 कट गया, 4 0 उतार देंगे, ये हो गया। अब हम इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 2 0, 2 से कट जाएगा 1250, आई फिर ही 2 से कट जाएगा 625, बराबर का क्या बचेगा 625 गुने 7। अब 625 को 7 से हम गुना करेंगे, उतना ही चक्कर पहिया के द्वारा लगाया जाएगा। तो यहाँ पर 7 बचे 35, और 7 दूनी 14 और 3 17, 6 7 42 और 1 4375 चक्कर लगाएगा पहिया। यही हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। यानी कार के पहिया द्वारा लगाया गया चक्कर कितना, 4375 चक्कर। ये एक वृत्त पर आधारित क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, वो कौन सा है, इसको मिटाया जाए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको
इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं लेता हूँ अगला प्रश्न, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। वह अगला प्रश्न क्या है देखें। वह अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये सवाल है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हम मान लिया जाए कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, यहाँ पर हम लिखेंगे मान लिया जाए या माना कि वृत्त की त्रिज्या r है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से वृत्त की परिमाप, यानी वृत्त की परिमाप जो है बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, यानी वृत्त के क्षेत्रफल उसके बराबर है। तो त्रिज्या क्या है इसकी, यही ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ दोनों तरफ का पाई कैंसिल कट जाएगी और हम लिख सकते हैं 2r बराबर, यहाँ पर r स्क्वायर है, r गुने r, एक r से एक r, ये सेम कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, r बराबर 2, यहाँ पर संख्यात्मक मान बराबर 2 मात्रक हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, 2 मात्रक, यहाँ पर 2 मात्रक त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, 2 मात्रक, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दें 2 मात्रक, यही आंसर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।